नमस्कार मित्रों तथा माननीय जनों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ स्वयं को पहचानने के बारे में कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में किस लिए आया हूँ। ये जानना हम सबके बहुत जरूरी है कि भगवान ने हमें धरती पर किस मकसद के लिए भेजा है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मैं कौन हूँ? अपने आप को देखने के लिए जगत को देखना बंद करना पड़ेगा। आत्मचिंतन से भिन्न सभी चेतना से जगत को देखना है। इसलिए बाहर का पट बंद करके अंदर के पट खोले। अपने अंदर के नेत्र खोलने पर मनुष्य को वह धन मिलता है जिसे पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, जिसे चोर चुरा नहीं सकते, डाकू छीन नहीं सकते और सगे संबंधी बांट नहीं सकते। ये धन एक बार मिलने के पश्चात कभी अलग नहीं होता। यदि आप आहार विहार को शुद्ध करके अपने चित्त वृत्ति को ब्रह्मा प्रपंच से मोड़कर आत्मचिंतन करना आरंभ करें, तो शीघ्र ही आपको अपने अंदर ही वह धन व आनंद मिलेगा जो कभी भी समाप्त नहीं होता। जब तक संसार में नहीं पहुंचेगा तब तक तन को चैन नहीं, और मन जब तक भगवान से नहीं मिलेगा तब तक मन में चैन नहीं। कहने का भाव यह है कि शरीर भौतिक तत्वों का पुतला है, इसलिए जब तक ये भौतिक तत्वों में नहीं मिलेगा तब तक इसकी यात्रा चालू रहेगी। और मन भगवान का अंश है, इसलिए जब तक भगवान से नहीं मिलेगा तब तक इसे भी शांति नहीं मिलेगी। आत्मबोध मानसिक रोगों की अचूक एवं स्थायी औषधि है। साधक को चाहिए कि जगत के मिथ्यात्व तथा आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप और उसकी अजरता अमरता के विषय में हमेशा चिंतन करे। ऐसा करने से जगत का मिथ्यता तथा आत्मा की नित्यता का बोध पक्का हो जाता है, और यही ही आंतम निष्ठा है। हमेशा अपने आप को देखो मैं क्या हूँ, किन गुणों धर्म वाला हूँ। किंतु देखो ओढ़नी उतारकर, अर्थात शरीर की असलियत को जानने के लिए वस्त्र आभूषण हटाकर देखना चाहिए। जैसा कि नाम, रूप, जाति, पद तथा देह, इंद्रिय आदि का वर्णन उतारकर खुद को देखना चाहिए। इन सब को उतारने के लिए अर्थात अलग करने से केवल मात्र अपने आप ही शेष रह जाता है। बस उनको देखना है। अपने आप को जानना है तो स्वयं को पाना है। भगवान महावीर ने कहा है, जीवन में यदि कुछ मूल्यवान है तो वह है स्वयं का मूल्य। स्वयं के मूल्य से बढ़कर दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता। जो उसे प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ पा लेता है, और जो उसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। यह मालामाल होने की कसौटी है स्वयं को पा लेना, और कंगाल होने की कसौटी है स्वयं को खो देना। यदि किसी ने स्वयं को खोकर जगत के सारे ऐश्वर्य वैभव दिया तो समझना उसने बड़ा महंगा सौदा किया है। वह हीरे मोती देकर कंकड़ पत्थर ले आया है। श्री कृष्ण जी, श्री भगवान जी यह कह रहे हैं कि तुम देह को मैं मानना छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। किंतु जब तुम स्वयं को मैं मानोगे तो मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। मैं तब रहता हूँ जब तुम नहीं रहते। मैं तो कहता हूँ जब तुम नहीं रहते तब मैं नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण तत्व है, लेकिन वह देह को मैं मानता है, इसलिए गर्भ में पड़ जाता है। यदि आत्मा को मैं माने तो आपका ही नाम कृष्ण है। वास्तविक मैं को पहचान लो, वो तो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, कभी बिगड़ नहीं सकता। हम यदि कार्य करते समय स्वयं को कर्ता ना माने, भोग भोगते हुए स्वयं को नित्य शुद्ध तो निराकार परमात्मा श्री कृष्ण के अंतःकरण में प्रकट हुआ है, वही सच्चिदानंद स्वरूप हमारे अंतर्मन में प्रकट हो सकता है। अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि वह आत्मावलोकन करके अपनी क्षमताओं तथा अपनी कमियों को सही स्वरूप से मूल्यांकन करे। वास्तव में आत्मावलोकन बड़ी शक्ति है, जिससे मनुष्य अपने खुद विकास कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, निस्संदेह उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी काम करने की इच्छा और क्षमता दोनों को प्रभावित करती है। विश्वास ही आपका काम करने के लिए प्रेरित करता है, यही सफलता की कुंजी है। अपना विकास करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। धैर्य, संयम तथा सकारात्मक सोच से अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे तो निस्संदेह सफलता प्राप्त हो सकती है। असफलताओं के बावजूद अपनी पिछली गलतियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का बार बार प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आप जितना कठोर प्रयास करेंगे उतने ही अधिक भाग्यशाली होंगे। अपनी असफलताओं को दोष दूसरों के सिर पर मढ़ने की बहुत लोगों की आदत होती है। इससे भी अधिक कुछ लोग भाग्य को सफलता का दोषी करार देते हैं, जबकि यह बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसे व्यक्ति अपनी कमजोरियां और गलतियों का आकलन न करके और अधिक पनपने में मदद करते हैं। कर्म भी निराले हैं, कर्म ही हमें लोगों से मिलता है और इसी कारण हम लोगों से बिछुड़ते हैं। यही कर्म किसी को दुर्बल बनाता है और कुछ लोगों को बलवान, किसी को धनी बनाता है और किसी को निर्धन। संसार के सभी संघर्ष चाहे जो भी हो कर्म के ही बंधन है। जिंदगी में जिंदगी से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है।
दुनिया में हर पदार्थ की कीमत जिंदगी से होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हर वस्तु की कीमत आंकने वाला मनुष्य जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी कीमत नहीं आंक पाता है। यही मनुष्य 33 करोड़ देवी देवताओं का विश्वास कर लेता है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता है। हर मनुष्य में ये क्षमता होनी चाहिए जो कि संत राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर में थी। यही क्षमता मुझ में भी है। हमारे दिमाग से विद्युत धाराओं के समान विचार शक्ति की तरंगे निकलती हैं। हम ऐसी भावनाएं जिसके प्रति व्यक्त करते हैं, हमारी विचार तरंगे जीवित शक्ति के रूप में उसके पास जाकर प्रभावित करती हैं। दृढ़ संकल्प शक्ति से कल्याणकारी विचार, मंगल कामनाएं मंगल कार्य करते हैं। मनुष्य अपने विचारों और संकल्प को शुद्ध बनाकर महान कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शका नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अपने मन में निरंतर लोकहित की कामना का संकल्प करते रहें। आपके अंदर दिव्य शक्तियों का संचार होगा और आप लोक कल्याण करने में यशस्वी होंगे। बुराइयों कैसे खत्म करें? अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का नशा छोड़ने की इच्छा है तो संकल्प करो, सुबह उठकर दोनों हाथों को देखो 5 बार मन ही मन की, आज से मैं अपने मुंह में बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि विषैले पदार्थ नहीं डालूंगा, कोई भी नशीली चीज नहीं खाऊंगा। स्नान आदि के बाद कटोरी में जल लेकर अपने माथे पर उसी जल का तिलक करो और दृढ़ संकल्प करो कि अब मैं अपना भाग्य बदल रहा हूँ। 125 बार इस तरह इस मंत्र का जप करो। पानी में देखो, इस पानी को पी जाओ। रात को सोते समय भी ऐसा करो। ऐसा करने से चमत्कारी ईश्वरीय सहायता मिलेगी। नशे की आदत छूट जाएगी, भाग्य बदलेगा और सुख शांति का संचार होगा। मानसिक व शारीरिक तौर पर सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव को मन में न आने दें। नेगेटिव विचार एक बार मन में घुसने के बाद नकारात्मक भाव बड़ी तेजी से विकसित होते हैं। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानो जो अनंत है। अपने शारीरिक व मानसिकता की तारीफ करें। अपनी उपलब्धियों को अभिवादन भी आपको फल देता है। अतः प्रेरणा मिलती है जो हमारे प्रयास दृढ़ता को बनाए रखती है। अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। ऐसी सोच विचार से आपको सफलता, प्यार, समाधान, आशा, खुशी तथा आरोग्य को बल मिलता है। नेगेटिव सोच विचार जिसमें असफलता, पराजय, निराशा, घृणा, रोग, गरीबी तथा विपत्ति को बढ़ावा मिलता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए अपने बारे में, अपने प्रयासों के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में हमेशा अच्छा और ऊंचा सोचें। प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा छिपा हुआ है। उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है और हमेशा अच्छी सोच रखना। ये सोचना कि भगवान हर पल हर समय मेरी बात सुन रहा है और मेरा साथ दे रहा है, यह एक बहुत ही चमत्कारिक टॉनिक है। सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। यह एक हमारे अंदर की पूरी महान शक्ति है। मानसिक शक्ति को बढ़ाना हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। बुरे समय में संघर्षों का सामना करते समय हमारी आत्मिक शक्ति ही हमारे काम आती है। हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें शक्ति दो, जीवन की बुरी परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करने की शक्ति दो। ये सब हमारे अंदर ही है और हर मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह हर स्थिति का सामना कर सके। आंसू बहाने से, रो रो कर अपना दुख दर्द दूसरों को कहने से कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति के लिए अपने अंदर की शक्ति और मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। अपने विवेक से सही मार्ग का निर्माण करें। जैसे गाड़ी में ब्रेक का होना बहुत आवश्यक है। गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों न हो, बिना ब्रेक के मार्ग तय कर पाना खतरे से खाली नहीं है। उसी तरह बिना विवेक के जीवन अर्थहीन है। हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। विवेक से हमें भले बुरे का ज्ञान होता है, क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। भक्ति से हर स्थिति में गुनगुनाते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा प्राप्त होती है। गाना गुनगुना मुस्कुराना नहीं भूलते। जो हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती है, पर वो लोग सहज ही पार कर जाते हैं। दृढ़ आत्मविश्वास वाले लोग भगवान की मदद से मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हम हर कार्य को जितना कठिन है ऐसा समझते हैं, कार्य उतना ही कठिन होता है। लेकिन हम कठिन को कठिन ना समझकर पुरुषार्थ करते रहे तो सफल भी हो सकते हैं। लगातार प्रयास करने वाला इंसान 1000 बार असफल होने पर भी अपना काम चालू रखते हैं तो भगवान उसकी अवश्य ही मदद करता है। जीवन में उत्साह का होना भी शरीर के रोगों से बचाता है। किसी भी चुनौती का दृढ़ता व साहस से सामना करने की क्षमता हमारे रोगों को चुनौती देता है। कुछ स्वास्थ्य सफल लोगों का मत है कि उनके अच्छे स्वास्थ्य का राज उनकी अच्छी आदतें ही है। जैसे धूम्रपान ना करना, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम करना ही उनके स्वास्थ्य का टॉनिक है। खुद से बात करने के लिए अपने लिए कम से कम प्रति 20 मिनट का समय निकालें और शांत चित्त होकर ध्यान में जरूर बैठें ताकि आप अपने बारे में सोच सकें।
उस समय आपका मन उस अदृश्य शक्ति के साथ लगे जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और हम एक बिंदु के रूप में ही आत्मा हमारे शरीर में बसती है। इस समय हम संसार की भागदौड़ छोड़कर प्रभु से मिलने के लिए शांत होकर अपनी अंदर की आंखों से उन्हें देखने का प्रयास करें। ये सब शुरू में थोड़ा कठिन लगता है, पर धीरे धीरे अभ्यास करने से उसकी साक्षात दर्शन होने लग जाते हैं। जीवन को अपूर्व उत्साह और तनाव को एक चुनौती के रूप में लेना भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे अंदर एक महान शक्ति विराजमान है। उसकी मदद से हम अपने रोगों को खुद ठीक कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं है। हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए खुद को पहचानो और अपनी बुरी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। यही जीवन का असली मंत्र है। आज की यह खुद को जानने और समझने के विषय में बनाई गई टॉपिक कैसी लगी मित्रों, आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रेरणा प्रदान करते रहिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और आप लोगों की तरक्की होती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।